पोलर फॉर्म में सब टेंजेंट सब नॉर्मल एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स तब पढ़ा था जब हमें कर्व की इक्वेशन जो है वो पोलर फॉर्म में गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड द तो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि कर्व की इक्वेशन जो हमें वो पोलर फॉर्म में गिवन हो तो पीडल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे. सो पीडल इक्वेशन तो सेम है चाहे हम जिस भी फॉर्म में. पीडल इक्वेशन मींस द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर where p is the length of perpendicular from origin on the tangent and r is the radius vector. So polar form में भी पीडल इक्वेशन तो सेम होगी लेकिन अब कर्व की इक्वेशन जो है वो हमें पोलर फॉर्म में गिवन है. पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है दिस मींस द रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा जो है वो हमें गिवन है. So let this be any curve and this be the tangent, radius vector and normal. This is the tangent. So length of perpendicular from origin on the tangent. कोई point P है whose coordinates is r and theta. तो OP जो है वो थी r होगा. क्या लें T यहाँ कहते हैं. This and let this be Q and this angle is theta and PN is normal. So P कोई पॉइंट है कर्व पे r थीटा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो r is the radius vector. This means कि OP is r and angle POT इसको T कहते हैं इसको T. तो OPT जो है वो हमारा एंगल थीटा है. अब OQ is the length of perpendicular from origin on the tangent. तो ये जो है ये 90 डिग्री है. सो अब हमें पता है कि एंगल बिटवीन अब हमें पता है कि अगर हमें कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन है तो दिस मींस कि हम वहां से tan phi जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. tan phi फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस मींस कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर this means the angle between the radius vector and the tangent phi. So अब हमें यहाँ पे OP गिवन है एंगल फाई गिवन है और हमें OQ फाइंड आउट करना है. OQ is the length of perpendicular represented by P. So in triangle OPQ में OQ जो है वो परपेंडिकुलर है, OP जो है वो हाइपोटेन्यूज है. सो दिस मीन्स कि OQ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा OQ इक्वल्स टू OP साइन फाई. ठीक है OP R है सो P इक्वल्स टू R साइन फाई. तो एक रिलेशन तो P R एंड फाई में एक ये भी है जिसको हम यूज करते हैं. पीडल इक्वेशन नहीं है लेकिन P is the length of perpendicular from origin on the tangent PT1. So OP P जो है वो यहाँ पे R sin phi होगी तो ये भी रिलेशन जो है वो हमें याद रखना है. तो एक बार हम इसको यूज करते हैं. अब हमें पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. दिस मींस वी हैव टू फाइंड द ओनली रिलेशन बिटवीन P and R. So this can be written as 1 upon P square 1 upon R square cosec phi. cosec स्क्वायर फाई स्क्वायर करके so this can be written as 1 upon r square cosec square is 1 plus cot square phi. We know that tan phi equals to r d theta by dr. So this implies that
cot phi इक्वल्स टू dr बाई आर डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1/r², 1 प्लस dr/r/d होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, सो 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/p²। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या हो गए, एक r और थीटा में रिलेशन ये है, एक पी आर थीटा में रिलेशन ये है। सो एक रिलेशन है जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, और एक जो अभी हमने निकाला कि 1/p² इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d होल स्क्वायर। सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास ये दो रिलेशन है, एक ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन थी और एक ये रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया है। By using these two relations, we eliminate theta and find the relation between P and R. इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे और R और P में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। दिस रिलेशन इज सेड टू बी द Peedel equation of a curve when the equation of curve is given in polar coordinate system. This means कि अगर हमें polar coordinate में कर्व की इक्वेशन गिवन है तब। एंड नाउ नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ r। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ r का अपने कार्टेशियन में हम लोग ने फाइंड आउट किया था, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा, दिस मीन्स की gives the equation of curve in the relation between r and theta. R equals to f theta is the equation of curve in polar coordinate system. अब अगर हम पोलर फॉर्म से फाइंड आउट कर रहे हैं, सो प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है। सो यहाँ पे ds बाई डी थीटा, वहां पे ds बाई dx और ds बाई dy फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे ds बाई डी थीटा। दिस इज इक्वल्स टू रूट r² plus dr by d theta whole square. So this is the derivative of arc s। arc हमने बताया था कि कर्व पे कोई भी अगर कर्व हमें गिवन है, उस पे अगर हम कोई एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, कोई वेरिएबल पॉइंट, तो डिस्टेंस अलोंग द कर्व इज सेड टू बी द arc length. So this means ds by d theta is root r² plus dr by d theta whole square. अब इसी में हम डिफरेंट फॉर्मूले इसी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ds अपॉन डी थीटा। फर्स्ट हमें पता है कि tan phi इज इक्वल्स टू r d थीटा बाई डी एस, सॉरी r d थीटा बाई डी आर, r d थीटा बाई डी आर। सो दिस इम्प्लाइज दैट dr बाई डी थीटा लिखें अगर हम, dr बाई d theta, so this is equals to r cot phi। तो इस इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में dr बाई डी थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r cot phi। तो क्या हो गया ये, ds बाई डी थीटा इक्वल्स टू रूट r² प्लस r² cot square phi। So this means r root 1 plus cot square phi. 1 plus cot square phi is cosec phi. So this is r cosec phi. So this implies that कि sin phi equals to r d theta by ds। तो sin phi, उसमें sin psi cos psi निकाला था, और यहाँ पे हम phi फाइंड आउट कर रहे हैं। sin phi equals to r d theta by ds, and similarly cos phi is equals to sin phi into cot phi। sin phi अभी हमने निकाला r d theta by ds, cot phi dr by
r d theta. So this means this is equals to dr by ds. So cos phi is dr by ds. इसको याद करने का तरीका, क्योंकि हमें याद रखना है, इसे सिंपल है कि tan phi हम लोग ने पढ़ा है कि r d थीटा बाई डी आर, आर्क लेंथ के टर्म्स में कर रहे हैं. सो d थीटा बाई डी एस या डी आर बाई डी एस कहाँ गया. सो डी थीटा बाई, अगर हम यहाँ पे डी एस कर दें, दोनों में ds कर दे तो सेम चीज है पैरामीट्रिक फॉर्म में. थीटा और r अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो, सो d थीटा बाई ds एंड dr बाई ds. tan phi का मतलब क्या हुआ, sin phi बाई cos phi. ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है, d थीटा बाई ds एंड dr बाई ds. इक्वेट कर दें, so this implies that कि sin phi equals to r d theta by ds and cos phi equals to dr by ds. ठीक, तो ये एक याद करने का तरीका है कि sin phi equals to r, क्योंकि ये चीज तो हमें याद ही रहेगी कि tan phi equals to r d theta by dr. तो से हम डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि sin phi is r d theta by ds and cos phi equals to dr by ds. So these are the Peter equation and derivative of arc in Cartesian, polar coordinate system की कर्व की इक्वेशन अगर हमें polar coordinate system में given हो तो. अब उसी पे क्वेश्चंस देखिए कि find the angle of intersection of the following curve. So curve is r 1 plus cos theta equals to a and r equals to b upon 1 minus cos theta. r into 1 plus cos theta equals to a and r equals to b 1 minus cos theta. So दो कर्व हैं, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है. दिस मीन्स कि वी हैव टू फाइंड दी dr बाई m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. तो कर्व की इक्वेशन यहाँ पे पोलर फॉर्म में है. दिस मीन्स r d थीटा बाई डी आर tan phi हम लोग दोनों में फाइंड आउट करेंगे. सॉरी, cos थीटा a अपॉन 1 प्लस cos थीटा. तो 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस मीन्स a बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2. सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करना है, वो आप चाहे जो आपको जैसे आसान पड़े आप वो कर सकते हैं. सो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा क्या हो गया, a बाई 2 इंटू 2 sec थीटा बाई 2. sec थीटा बाई 2 को किया तो sec थीटा tan थीटा. दिस मीन्स sec स्क्वायर tan थीटा बाई 2. फिर थीटा बाई 2 को किया तो 1 बाई 2. समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन. सिंपल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो दिस इज 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो 2 sec थीटा बाई 2. sec थीटा को किया तो sec थीटा tan थीटा. फिर थीटा बाई 2 को किया तो 1 बाई 2. तो 2 is cancel. This is equals to a by 2 sec square theta by 2 and tan theta by 2. तो a by 2 sec square theta by 2 r के बराबर है. So this can also be written as r tan theta by 2. लिख सकते हैं ये पूरी चीज इसकी जगह पे. This is r tan theta by 2. So this implies that
dr upon r d theta equals to tan theta by 2. चेक करते रहेगा कैलकुलेशन. So this implies that tan phi किसके बराबर हुआ? Tan phi is r d theta by dr. This means this is cot theta by 2. cot theta by 2 को क्या लिख सकते हैं? tan pi by 2 minus theta by 2. ये क्या हो गया? So this implies that tan phi equals to tan pi by 2 minus theta by 2. This implies that phi equals to pi by 2 minus theta by 2. तो ये phi 1 कहते हैं. This means of first curve. अब एक तो फर्स्ट कर्व का phi 1 निकल आया. अब इसी तरह से सेकेंड कर्व का निकालें. दूसरा कर्व क्या है? दिस. तो यहाँ पे क्या लिख लें? r अपॉन b 1 माइनस कॉस थीटा. दिस मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस मीन्स b बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2. डिफरेंशिएट कर लें. dr बाई डी थीटा. दिस मीन्स b बाई 2 कॉसेक स्क्वायर को क्या तो क्या आया? 2 कॉसेक थीटा बाई 2. कॉसेक थीटा को क्या आया तो क्या आया? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा. थीटा बाई 2 को किया तो 1 बाई 2. सो 2 2 इज कैंसिल. अब b बाई 2 कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? r कॉट थीटा बाई 2. सो dr अपॉन r d theta equals to cot theta by 2. So this implies that वहाँ पे माइनस भी होगा ना? कहाँ पे? हाँ माइनस है. माइनस है. माइनस चल रहा था ना. माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा. So tan phi 2 equals to r d theta by dr. This is equals to minus tan theta by 2. So tan theta by 2. So this means minus tan theta by 2. तो ये वैल्यू क्या होगा इसकी? माइनस. यहाँ पे भी लिखते हैं dr by d theta by 2. So this means angle is phi 2 equals to theta by pi by 2 के फॉर्म में लिखते हैं कि pi माइनस थीटा बाई 2. पाई माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. माइनस टेन थीटा बाई 2. तब एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है? फाई 2 माइनस फाई 1. तब यहाँ पे टेन फाई 1 टेन फाई 2 की जगह सीधा सीधा फाई 1 फाई 2 ही निकल आया है. सो फाई 1 फाई 2 ही निकल आया है. सो दिस मीन्स फाई 2 माइनस फाई 1. एंगल between two curves is phi 2 minus phi. This means pi minus theta by 2. सॉरी एक मिनट. पाई माइनस नहीं प्लस की जगह लिख रहे हैं तो ठीक है. थीटा बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस थीटा बाई 2. तो क्या आ रही है वैल्यू? थीटा बाई 2 इज कैंसिल आउट. पाई बाई 2. So this means angle between these two curves is given by pi by 2. तो यहाँ पे ये आसान हो गया कि डायरेक्ट फाई 1 फाई 2 निकल आया है. अगर यहाँ पे कोई और चीज आती तो वही वाला फॉर्मूला पूरा पूरा लिखते कि m1 माइनस m2, क्योंकि ये जो है
10 phi 2 कहाँ गया? ये जो है ये m1 होता है और ये जो हमने phi 2 निकाला ये हमारा m2, तो सीधा phi 2 phi 1 के टर्म्स में निकल आया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो गया यहाँ पे, है ना। ये तो सब टेंजेंट तो निकल ही आएगी। फाइंड द पोलर सब टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो पोलर सब टेंजेंट क्या होती है? ये तो सिंपल है, पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट क्या थी? पोलर सब टेंजेंट इज r d theta by r स्क्वायर d theta by dr। तो सिंपल है, ये कर्व की इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो इसमें कोई भी ले लें, r इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा। So dr by d theta is a sin theta. तो polar subtangent means r square d theta by dr. So r square divided by dr by d theta. So r square upon a sin theta. कैलकुलेशन बराबर चेक करते रहिएगा सब लोग। So r square means a square 1 minus cos theta whole square divided by a sin theta. So a sin theta, this means कि हम यहाँ पे क्या लिख लें, a स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा, जो अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया था कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 sin square theta by 2। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वही सब्स्टिट्यूट कर दें। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 4 sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2। नीचे साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 क्यूब 2 एंड a, क्या क्या बचा, 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। So this is the polar subtangent। सिर्फ जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये तो सिंपल पोलर सब टेंजेंट, इसको और जितना सिंप्लीफाई हो सकता हो उतना सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है कि पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व देखते हैं कौन सी करें। r equals to, for the pedal equation of a curve, ये कौन सी है, r equals to a e to the power theta cot alpha, पर थीटा कॉट अल्फा। सो पीडल इक्वेशन, एक तो कर्व की इक्वेशन ये हो गई, दूसरा पीडल इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले डी आर बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लें, कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है। सो डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए e to the power थीटा cot अल्फा, फिर पावर को क्या पर थीटा cot अल्फा इंटू cot अल्फा। सो दिस मीन्स a cot अल्फा e to the power थीटा cot अल्फा। सो a e to the power थीटा cot अल्फा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, r। सो दिस मीन्स r
cot alpha. This is the value of dr by d theta. सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 2 में. So 1 upon p square equals to 1 upon r square plus 1 upon r to the power 4 dr upon d theta whole square r square cot square alpha. So r square is cancel out square. So 1 upon r square common. So 1 plus cot square alpha. 1 upon p square. Cot square alpha. तो cot square alpha तो कॉमन ही है. चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार फिर से. 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर अल्फा. cosec स्क्वायर अल्फा. ठीक है. तो 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. सो दिस मीन्स p equals to r sin alpha. So this means p equals to r sin alpha is the pedal equation of the curve. ठीक. This is the relation between p and r. तो सिर्फ उसी इक्वेशन को यूज करके हम पोलर फॉर्म से पीडल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई एक और देख लें. चलिए दूसरे में आई जाएगी पीडल इक्वेशन कि फॉर द कर्व. ये भी आसान है. tan phi show that phi equals to theta by 2. फॉर द कर्व फिफ्थ क्वेश्चन है r to the power n equals to a to the power n cos n theta. For the curve r to the power n equals to the power n cos n theta, prove that phi equals to pi by 2 plus n theta, and second r to the power n plus 1 equals to p a to the power n. This means कर्व की इक्वेशन अगर हमें ये गिवन है तो ये फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज द पीडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व. तो फाइंड आउट कर लें. सो सॉल्व करने डिफरेंशिएट करने के लिए हम इक्वेशन 1 का लॉग ले रहे हैं बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एन लॉग आर एन लॉग ए प्लस लॉग ऑफ कॉस एन थीटा. नॉ डिफरेंशिएट किया तो एन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा. ये 0 हो गया. यहाँ पे क्या आया? माइनस cos n theta n sin n theta. So n is cancel out. Log of cos n theta क्या हो गया? dr this is equals to minus tan n theta. So dr by d theta कितना हो गया? So this implies that tan phi equals to r d theta by dr. This means r d theta by dr minus cot n theta. Okay? And cot n theta, this implies that tan phi minus cot n theta can be written as tan pi by 2 plus n theta. ठीक है. Pi by 2 plus theta equals to minus cot theta. So this implies that phi equals to pi by 2 plus n theta. So first part complete हो गया. Second part पीडल इक्वेशन. तो एक इक्वेशन तो हमें ये गिवन ही है. दूसरी पीडल इक्वेशन p equals to r sin phi. देखिए एक चीज है, यहाँ से जैसे हम लोग ने एक रिलेशन था तो हमने बताया था
जो हम यहाँ पे मेथड आसानी से यूज करते हैं, एक तो या तो मेथड आप लें 1/p² इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d θ, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लेट दिस बी 2 एंड दिस बी 3, तो 1 और 3 की हेल्प से हम थीटा को एलिमिनेट करें। इसके अलावा हम लोग ने एक रिलेशन पढ़ा है p इक्वल्स टू r sin phi। जब हम लोग ने अभी पीडल इक्वेशन निकाली है, जब हम लोग ने पीडल इक्वेशन कैलकुलेट करी है, तो आप लोग को बताया था हमने कि पीडल इक्वेशन का वो फॉर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जहां से हम पीडल इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं कि दिस इज p इक्वल्स टू r sin phi, जो हमने इस ट्रायंगल से डायरेक्ट फाइंड आउट करी थी। तो अगर हम यहाँ पे, चूंकि हमें फाई नोन है, हम फर्स्ट पार्ट में फाई जो है वो निकाल चुके हैं, इसलिए हम इतनी मेहनत करने के बजाय अगर हम p इक्वल्स टू r sin phi वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें तो शायद पीडल इक्वेशन इजिली निकल आए। चेक करके देखते हैं। p इक्वल्स टू r sin phi नहीं निकली, फाई में π/2 प्लस n थीटा तो बना ही रहेगा। ठीक है, r cos फाई की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी π/2 प्लस n थीटा। सो π/2 प्लस n थीटा का मतलब हुआ cos n थीटा। सो ये क्या हो गया, p इक्वल्स टू r cos n थीटा। अब हमारे पास एक रिलेशन 4 है और एक रिलेशन 1 है। अब हमें इन 1 और 4 से थीटा को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से cos n थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सो p इक्वल्स टू r cos n थीटा क्या हो जाएगा, r to the power n upon a to the power n. So this implies that a to the power n and r to the power n plus। देखिए यहाँ से पीडल इक्वेशन जो है वो आसानी से निकल आई, क्योंकि फाई हमें नोन था। हमने ये मेथड यहाँ पे इसलिए अप्लाई किया क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये फाई हमें निकालना ही था, तो ऑलरेडी हमारे पास नोन था, तो हम ये मेथड लगा के इसका आसानी से पीडल इक्वेशन, सो फाइनल हमें पीडल इक्वेशन के लिए सिर्फ रिलेशन बिटवीन p एंड r फाइंड आउट करना है। वो आप चाहे जिस भी मेथड से फाइंड आउट करें। समझ में आया सबको? यस मैम। मैम पीडल इक्वेशन में थीटा नहीं आना चाहिए ना? नहीं, ओके। वही तो पीडल इक्वेशन मींस की रिलेशन बिटवीन p एंड r, केवल p एंड r में रिलेशन होगा। थीटा तो वेरिएबल है ना, अब यहाँ पे a आया है तो a तो कांस्टेंट है ना, थीटा को तो एलिमिनेट करना रहता है हमें, और p और r में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो कार्टेशियन हो चाहे वो पोलर हो। कार्टेशियन में होगा तो x और y को एलिमिनेट करेंगे, p और r में रिलेशन निकालेंगे। पोलर में पीडल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो दिस मींस रिलेशन बिटवीन p एंड r फाइंड आउट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। देखिए ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन कि फॉर एनी कर्व प्रूव दैट ds बाई डी थीटा इक्वल्स टू r² अपॉन p। तो एक तो हमारे पास पता है हमें रिलेशन कि p इक्वल्स टू r sin phi नोन है हमारे पास, एंड ds अपॉन डी थीटा किसके बराबर था, डेरिवेटिव ऑफ r। सो ds अपॉन डी थीटा हमने क्या निकाला था, क्या निकाला था, r² प्लस dr/d थीटा, यही तो निकाला था। चेक कर लें, डेरिवेटिव ऑफ आर्क जहां पे हम लोग ने फाइंड आउट किया है। ये सब तो क्वेश्चंस हैं। साइन फाई इक्वल्स टू साइन फाई नहीं, ds बाई डी थीटा कहाँ चला गया। चलिए ये भी लेते हैं कि एक साइन फाई इक्वल्स टू r डी थीटा बाई ds, और ds बाई डी थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस r², यही था r² प्लस dr/d θ होल स्क्वायर। तो एक रिलेशन आपके पास ये है कि साइन फाई इक्वल्स टू r
डी थीटा बाई डी एस। सो एक रिलेशन और भी है कि साइन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी एस। सो केवल यही तो रिलेशन ले लें कि P इक्वल्स टू आर साइन फाई भी हमें पता है, साइन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी एस। सो P इक्वल्स टू आर साइन फाई की जगह आर डी थीटा बाई डी एस। सो सिंपल डी एस बाई डी थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन पी। तो सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों का समझ लीजिए एक अनदर रिलेशन जो है वो हमें गिवन है। नेक्स्ट है 2a upon r equals to 1 plus cos theta. If 2a upon r equals to 1 plus cos theta, show with usual notation that ds upon d psi equals to 2a upon sin cube psi. The ds upon d psi equals to this thing. So ds upon d psi equals to this thing. अब यहाँ पे हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो साई में अब हमें पता है कर्व की रिलेशन, अगर हमें पोलर फॉर्म में पता है तो हम फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फाई फाइंड आउट करने का मतलब है कि टेन फाई मीन्स आर डी थीटा बाई डी आर हमें फाइंड आउट करना है। सो आर डी थीटा बाई डी आर हम अगर फाइंड आउट करेंगे सो दिस मीन्स कि सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो 2a अपॉन आर 1 प्लस कॉस थीटा, तो या तो आर स्क्वायर से करें या इसको और चेंज कर लें। आर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, दिस मीन्स 2a अपॉन 2 cos square theta by 2. 2 is cancelled. This means a sec square theta by 2. R equals to a sec square theta by 2. So R equals to a sec square theta by 2 अगर हमने लिखा तो अब dr by d theta 2a sec square theta by 2 and tan theta by 2 into 1 by 2. So 2 is cancel out and a sec square theta by 2 की जगह हम r लिख सकते हैं, r tan theta by 2. So क्या हो गया ये? So this implies that dr by r d theta equals to tan theta by 2. So this implies that tan phi equals to r d theta by dr. R d theta by dr means cot theta by 2. So this implies that tan phi equals to tan pi by 2 minus theta by 2. So this implies that phi equals to pi by 2 minus theta by 2. अब जो हमें प्रूफ कहा गया है वो साई में कहा गया है, ठीक। तो पाई बाई 2, अब हमने जब थीटा फाई एंड साई में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि जब हम ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो ड्रॉ करते हैं, दिस मीन्स दिस टेंजेंट। तो ये जो साई होता है दिस इज चलिए ठीक है, टेंजेंट समझिएगा, वो बार बार स्लिप करता है। तो ये एंगल फाई होता है, ये थीटा होता है और ये साई होता है। सो दिस मीन्स द रिलेशन बिटवीन साई थीटा एंड फाई। साई इज द एक्सटीरियर एंगल, तो दिस इज थीटा प्लस फाई, ये हम लोग ने फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे फाई क्या है, दिस इज
पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। सो साई मीन्स क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें ds बाई डी साई फाइंड आउट करना है। सो ds बाई डी साई, तो ds बाई डी साई में ds बाई डी थीटा पता है और डी थीटा बाई डी साई हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कर्व इक्वेशन अगर हमें पता है तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ds अपॉन डी साई, समझ में आ रहा है सबको? ds बाई डी थीटा Yes, ma'am. एंड थीटा बाई डी एस, सॉरी डी थीटा बाई डी साइन। डी एस बाई डी थीटा का मतलब क्या हुआ, रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। डी थीटा बाई डी साई, तो साई यहाँ पे ये है, सो दिस इम्प्लाइज दैट डी साई बाई डी थीटा किसके बराबर होगा, 1/2। So this implies that d theta by d psi equals to 2. तो this means d theta by d psi is 2. अब ये फाइंड आउट करें dr by d theta। dr by d theta क्या निकाला हम लोगों ने, r tan theta by 2। So this means r square tan square theta by 2 into 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा बाई 2 इंटू 2। अब 2r सेक थीटा बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ ds बाई डी साई चल रहा है। तो दिस इज 2r सेक थीटा बाई 2, सब कुछ हमें साई के टर्म्स में लिखना है। सो थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साई माइनस pi by 2। This means psi minus pi by 2. This is same as 2r sec pi by 2 minus psi। अब r क्या है यहाँ पे, कहाँ गया, r is a sec square theta by 2। तो r को हम लिखते हैं a sec square theta by 2, और ये क्या हो गया, सेक साई, नहीं एक मिनट, ये सेक क्यों हुआ, सेक का कॉसेक हो गया, पाई बाई 2 है। या पहले सब्स्टिट्यूट कर लें तब लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, यहीं पे कर लें। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2। तो ये क्या हो गया, सेक क्यूब थीटा बाई 2, ये सेक क्यूब, तो ये हो गया 2a सेक क्यूब, सॉरी सेक नहीं होगा कॉस सेक होगा, पाई बाई 2 माइनस साई है, तो यहाँ से हम ये r कैंसिल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेक है तो कॉस सेक, 2 r इज a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, हमें क्या फाइंड करना है, 2a सेक क्यूब साई। तो दिस इज a 2a cos sec cube psi, so this means 2a upon sin cube psi, this is ds by d psi। तो समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। तो ये याद रखिए Yes, कि ma'am. जितने भी फॉर्मूले आप लोग ने पढ़े हैं, अगर Yes, ma'am. वो क्वेश्चन करते समय पैरेलल में दिमाग में नहीं है तो कोई क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन यूज किया तो
तो जब आपको ये पढ़ाया था तो सबसे पहले ये भी बताया था, जब एंगल बिटवीन बताया था कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा फाई एंड साई। तो इस रिलेशन को यूज करके ही ये क्वेश्चन आगे बढ़ा है। इसमें ये भी फॉर्मूला आपका यूज हुआ है, फिर ds अपॉन डी ये हो, तो जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, बोलिए। मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में 2r sec थीटा बाय 2 के बाद मैम कैसे प्रोसीड हुआ एक बार बता दीजिए। कहाँ पे ये? यस मैम, बाय 2 तो के ये तो बाद। यहाँ पे यस मैम। तो 2a sec स्क्वायर थीटा बाई 2 में तो r की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये 2a sec क्यूब थीटा बाई 2 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 2a sec क्यूब थीटा बाई 2। अब यहाँ पे इन्होंने हर चीज हमें साई के टर्म्स में फाइंड आउट करने को कहा है, तो ये रिलेशन साई और थीटा में हम लोगों ने फाइंड आउट किया है अभी। इससे ये रिलेशन फाइंड आउट किया हम लोग ने साई और थीटा बाई 2 में। तो थीटा बाई 2 इज रिप्लेस बाई साई माइनस पाई बाई 2। इस थीटा बाई 2 को साई माइनस पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दिया है, तो माइनस प्लस बराबर होते हैं, तो दिस मीन्स पाई बाई 2 माइनस साई लिख दिया। अब सेक पाई बाई 2 माइनस साई जो है वो कॉसेक साई के बराबर होता है। ये सब हमने पढ़े हैं। यस मैम होता है। तो सेक पाई बाई 2 माइनस साई को कॉसेक साई हो गया। कॉसेक साई मीन्स साइन क्यूब साई। यस मैम आ गया, थैंक यू मैम। ठीक, और तो सब क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट हैं, कोई उसमें स्पेशल चीज नहीं है। जैसे कि प्रूव दैट फॉर एनी कर्व r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू p बाई r dr बाई d थीटा होल स्क्वायर। So r square minus p square equals to p by r dr by d theta, dr by d theta whole square. So r square minus p square, एक तो p equals to r sin phi हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे है p equals to dr by d theta. So p into 1 upon r dr by d theta. This means p r d theta by dr upon tan phi. So this means tan phi means cos phi upon sin phi. sin phi की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमें p और r में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो sin phi की जगह हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? p by r. p cos phi sin phi is, तो कोई फर्क पड़ा? दिस मीन्स r cos phi। इसका होल स्क्वायर कर दें तो सब चीज होल स्क्वायर है, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर phi, दिस मीन्स r स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर phi। सो r स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ गया। तो जिस भी मेथड से आपको जो भी, चाहे आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, वैल्यू दोनों से निकल के आएगी। ठीक, तो अब बस ये है कि सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हमें पता है कि tan phi इक्वल्स टू r d थीटा बाई dr, tan phi इक्वल्स टू r d थीटा बाई dr होता है, तो हम यहाँ से स्ट्राइक
अगर आप चाहें तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की साइड से भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से क्या हो सकता है, पी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन, ये जस्ट अपोजिट चलता रहेगा और क्या। जस्ट बैक जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको ये लिखा, फिर ये और लिखते चले गए, है ना। चलिए, तो ये आपका टेंजेंट है, नॉर्मल जो है वो खत्म हुआ। अब आइसमटोट्स, तो कल अगर आपकी क्लास लेना चाहें तो ले सकते हैं कि कल छुट्टी मनाएंगे। मैम कल तो संडे है। इसलिए तो पूछ रहे हैं। यस मैम, छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी मैम। एक छुट्टी, तो कल की छुट्टी, तो हम लोग मंडे को अब आइसमटोट्स है, तो मंडे को हम लोग आइसमटोट्स फिर इसी टाइम पे मिलेंगे 2 से 3। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ए, Thank you, ma'am. Ma'am.